दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी घटना पर टिप्पणी कर रहा हूं जो अदालत से संबंधित है, संविधान से संबंधित है और अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित है। दिल्ली की सेशन कोर्ट में एक मामला लंबित था बहुत पहले से, और ये मामला था कि दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के एक फैसले को चुनौती दिया था सत्र न्यायालय में कि द वायर नाम की जो वेबसाइट है उसके संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों के घरों से, ऑफिस से जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी लैपटॉप, टेलीफोन वगैरह वगैरह जितनी चीजें हैं जो जब्त की गई थी, उसको निचली अदालत ने, मजिस्ट्रेट की अदालत ने सिरे से खारिज करके कहा था कि वो लौटा दिया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने लौटाने के बजाय ऊपर की अदालत यानी सत्र अदालत में, सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया और खारिज करने के साथ ही कहा कि द वायर के संपादकों, जिसमें जिन लोगों का जब्त किया गया था उसमें हैं सिद्धार्थ वरदराजन जो फाउंडर एडिटर हैं, M.K. वेणु, सिद्धार्थ भाटिया, ये तीनों फाउंडिंग एडिटर हैं द वायर के। इनके जो लैपटॉप, टेलीफोन वगैरह हैं वे, डिप्टी एडिटर जानवी सेन और बिजनेस हेड मिथुन किदाम्बी, इन लोगों के जो लैपटॉप हैं, जो टेलीफोन्स हैं या अन्य जितने डिवाइसेज हैं, सभी लौटा दिए जाएं और तत्काल लौटाने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि लौटाकर कोर्ट को बताया जाए। अब ये जो फैसला आया है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ये फैसला पूरे देश के लिए एक नजीर बन सकता है, एक उदाहरण बन सकता है। और मुझे खुशी इस बात की हो रही है, एक पत्रकार होने के नाते, अभिव्यक्ति की आजादी का एक समर्थक होने के नाते, कि और हिंदी का अखबार खास तौर पे, कि इस खबर को उन मेन स्ट्रीम के अखबारों ने जो आमतौर पे आजकल सरकार का गुणगान करने में इतने मस्त हैं कि वो जनता की परवाह नहीं करते, संविधान की परवाह नहीं करते, मानवाधिकार की परवाह नहीं करते, वो खबर ही नहीं छापते। लेकिन हिंदी के कुछ अखबारों ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है। तो मेरा यह कहना है कि टीवी पुरम जिस तरह से सिर्फ ढोलक बजाता रहता है, सिर्फ मृदंग बजाता रहता है सत्ता का, उसी तर्ज पर हिंदी के अखबार भी आजकल सिर्फ वही चीजें छापते हैं जिससे सरकार नाराज ना हो। लेकिन अदालत की इस खबर को हिंदी के कुछ एक अखबारों ने बहुत प्रमुखता से छापा है पहले पेज पर, और उसमें दैनिक भास्कर की खबर है, वो मैं जरूर पढ़ के आपको सुना देता हूं कि इसमें आपको यह पता चल जाएगा कि ये घटना है क्या, ये खबर क्या कहती है, और उसके बाद मैं इस खबर का मतलब पेश करूंगा। खबर कहती है कि प्रेस को आजादी से काम नहीं करने देना लोकतंत्र की नींव पर हमला है, कोर्ट कहता है। वायर के संपादकों के फोन, लैपटॉप लौटाए पुलिस। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कहा है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि प्रेस को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाए तो यह लोकतंत्र की नींव पर हमला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा है, और मैं इस बात का बिल्कुल पूरी तरह इसका समर्थन करता हूं। एडिशनल सेशन जज पवन सिंह राजावत ने अपने फैसले में लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। जज राजावत ने दिल्ली पुलिस को न्यूज पोर्टल द वायर के संपादकों के जब्त फोन, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लौटाने के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय की एफआईआर पर पुलिस ने गत अक्टूबर लिखा है, पिछले साल की बात है, 2022 की अक्टूबर में वायर के संपादकों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए थे। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 23 सितंबर को डिवाइस लौटाने के आदेश दिए थे। दिल्ली पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ एएसजे राजावत की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अब इस अर्जी के बाद
राजावत साहब ने अपने आदेश में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करने से संपादकों को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की यह जब्ती संविधान में नागरिकों को दिए मूलभूत अधिकारों के खिलाफ भी है। यह न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है बल्कि व्यवसाय करने की आजादी के भी खिलाफ है। तो दोस्तों, ये मैंने जजमेंट जानबूझकर अखबार की क्लिपिंग से आपको पढ़कर सुनाया ताकि ये तसल्ली हो कि ये घटना जो है इसकी मैं कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं, ये हूबहू आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन अब मैं इस घटना की एक अपनी ओर से टिप्पणी या अपनी ओर से एक व्याख्या पेश कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में जिस तरह पत्रकारिता पर, स्वतंत्र मीडिया पर, पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमलों का एक लक्षण या उनका एक, यूं कहा जाए कि एक उनकी चरित्रगत जो एक विशेषता है वो ये कि उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। पत्रकारों पर छापे मारने की जो घटनाएं हैं या प्रवृत्तियां हैं, ये ब्रिटिश काल में दिखाई पड़ती हैं। ब्रिटेन की जब सरकार अपने यहां थी, औपनिवेशिक जब हम हुकूमत के तहत थे, तो देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और खासकर मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत जिसे कहते थे, जो यूपी वगैरह मिलाकर बनता है, संयुक्त प्रांत में इतनी जबरदस्त छापेमारी होती रहती थी और मद्रास प्रेसिडेंसी हर जगह होती थी, लेकिन खास तौर पे साउथ के कुछ स्टेट्स में और आपके उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहां छापेमारी जबरदस्त होती थी। प्रेमचंद हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार, कथाकार और मैं तो कहूंगा पत्रकार भी, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन पत्रकारिता की अपने दौर में, अनेक ऐसे लेख लिखे, अनेक ऐसी खबरों पर उन्होंने टिप्पणियां की जो अद्भुत है और जो एक अच्छा पत्रकार ही कर सकता है। तो उनके घर पे भी छापेमारी 1907 में हुई थी, 1907, और सोजे वतन नाम की एक किताब जब वो लिख रहे थे तो सोजे वतन की जो पांडुलिपि है वो जब्त कर ली गई थी। तो उनके छापे खाने को भी बर्बाद किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, उन पे छापेमारी होती रहती थी। हम सब जानते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर के और अनेक ऐसे लेखक थे, बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी चलती रहती थी। आप जानते हैं महात्मा गांधी, उनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था और उनके लिखने के ऊपर बहुत सारे और स्वतंत्रता सेनानियों का नाम मैं गिना सकता हूं। तो ये ट्रेंड था अपने मुल्क में, खासकर जब हम औपनिवेशिक दास्ता के तहत थे, यानी हम गुलाम थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में पत्रकारों पर छापेमारी, उनके किताबों को जब्त करना और आज की तारीख में जो उपकरण है, खासकर टेलीफोन जो उनका है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये चीजें तो तब थी नहीं, आजादी के बाद भी बहुत दिनों तक नहीं थी। हाल फिलहाल तो मोबाइल आया है। हम लोग याद है कि 99 में जब मैं करगिल वॉर कवर करने जा रहा था तो मोबाइल नहीं था, तो सैटेलाइट फोन लेकर बहुत सारे पत्रकार गए थे। तो ये उसके बाद का डेवलपमेंट है। तो अब तो बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गया है। मेरा यह मानना है दोस्तों, और आप भी मानेंगे, कि आज के दौर में एक पत्रकार के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, उसका जो लैपटॉप है और उसका जो टेलीफोन है वो चलता फिरता दफ्तर है। एक चलता फिरता दफ्तर है। अगर कोई दफ्तर को ध्वस्त कर दे तो पत्रकार या एक प्रोफेशनल, उसका काम ठप हो जाएगा। अगर जांच करनी है किसी के बारे में, निस्संदेह आप जांच कीजिए, लेकिन उसकी एक अवधि होनी चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए। आपको कोई डेटा चाहिए, उसकी सहमति से डेटा आप मांग सकते हैं, लेकिन जब्त करना सारे के सारे उसके डिवाइसेस को, उसके उपकरणों को, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को, मैं समझता हूं कि उसके दफ्तर को मटियामेट करना है। जिस तरह कुछ प्रदेशों में बुलडोजर चलाकर लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, जो मेरी नजर में इल्लीगल है, क्योंकि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होता है ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से लोग अपना घर बनाते हैं।
घर बनाने में लोगों को न जाने कितने साल और कितनी मेहनत लग जाती है, कितनी कमाई करनी पड़ती है, तब जाकर एक घर बनता है। अगर उसमें कोई लेकुना है, कोई गलती है, तो उसको गिराने का तरीका हो सकता है कि कानूनी सहमति हो, इसके लिए मैंडेट हो। लेकिन हो रहा है आजकल। ठीक उसी तरह से मैं समझता हूं कि किसी पत्रकार, किसी प्रोफेशनल का अगर लैपटॉप छीन लिया जाए, उसका 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 आप मोबाइल आप छीन लें और यह भी कहें कि आपको अपना पासवर्ड देना ही पड़ेगा, तो यह मैं समझता हूं कि बुलडोज करना है उसके पूरे काम को, उसकी पूरी प्रोफेशनलिज्म को, उसकी पूरी पत्रकारिता को, उसके हर तरह की जीवनचर्या को एक तरह से मटियामेट करना है। कोर्ट ने, मैं सैल्यूट करता हूं सत्र न्यायालय को, मैं सैल्यूट करता हूं इसलिए दोस्तों कि उन्होंने संविधान की मूल भावना का संरक्षण किया है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कमेंट दिए हैं और जजमेंट का एक एक वाक्य जो उसमें गढ़ा गया है वो उसी के अनुरूप है। दोस्तों, जो ये वायर का जो मामला है, द वायर का, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पत्रकार से, किसी रिपोर्टर से या किसी पोर्टल से, किसी अखबार से कहीं कुछ गलती हो सकती है, मैं मान सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके लिए आप षड्यंत्र, अपराध और तरह तरह की चीजों को उसमें शामिल करें। एक प्रोफेशनल को अपराधी बनाने, न जाने कितने सालों से काम करने वाले लोग जो पत्रकारिता में हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं और जो पूरी तरह अपने ढंग से काम कर रहे हैं, अपने पेशे के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, उनको अचानक आप क्रिमिनल साबित करने लगते हैं, आप टेररिस्ट साबित करने लगते हैं, आप देशद्रोही बताने लगते हैं। मतलब ये कुछ इंतहा है, मतलब ये इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे दौर में ये सेशन कोर्ट का जो फैसला है, मैं समझता हूं कि ये मील का पत्थर है जो समस्या पर उंगली रखता है, ये सवाल उठाता है कि आप किसी भी पत्रकार के लैपटॉप को, फोन को लेते हैं, अगर जबरन उससे पासवर्ड लेते हैं, उसकी जब्ती करते हैं, तो ये उचित नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। और ये साफ कहना है कोर्ट का कि अदालत जो कह रहा है कि यदि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने दिया गया तो लोकतंत्र की नींव को गहरी क्षति पहुंचेगी, ये कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट का ये कहना मैं समझता हूं कि बिल्कुल जायज है, खासकर आज के दौर में जब हमारे देश में जो प्रेस फ्रीडम है वो लगातार सिकुड़ती जा रही है, लगातार सिमटती जा रही है। और आप देखिए, दुनिया के मुल्कों का जो इंडेक्स जारी होता है, उस इंडेक्स में हमारी स्थिति आसपास के जितने मुल्क हैं आसपास के, उससे भी गई गुजरी हो गई है। हम पहले बेहतर स्थिति में थे अपने पड़ोसियों से, लेकिन आज तो कोई ऐसा पड़ोसी नहीं है जिससे हम बराबरी कर सके, हम उनसे भी नीचे हो गए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है दोस्तों। और मैं समझता हूं कि कोर्ट का ये फैसला हमारी सिमटती हुई अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस फ्रीडम और जनतंत्र के पूरे एक सवाल को, जनतंत्र के संकट पर ये एक कमेंट है। जस्टिस BN कृष्णा की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा था। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 नवंबर 2022 को कोर्ट ने एक बार यह भी कहा था, माननीय अदालत ने, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पासवर्ड मांगने की एजेंसियों का जो कदम होता है वो असंवैधानिक है। यानी आप पासवर्ड किसी प्रोफेशनल से जबरन मांगे, उसके डिवाइसेस को, उसके उपकरणों को जब्त करने के बाद, ये अनुचित है, ये असंवैधानिक है। BN कृष्णा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहे हैं, उन्होंने कहा था जब जब्त किया गया था ये सारा संपादकों और पत्रकारों का उपकरण, तो उन्होंने कहा था कि संपादकों, पत्रकारों के डेटा से पुलिस छेड़छाड़ नहीं कर सकती। उस व्यक्ति की सहमति, यानी पत्रकार की सहमति से ही कोई डेटा उनके उपकरणों से लिया जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही विख्यात न्यायाधीश ने, रिटायर्ड न्यायाधीश ने ये बात कही थी। मुझे लगता है कि आज के दौर में इन चीज़ों को रेखांकित करने की ज़रूरत है और मीडिया ही नहीं, समाज को भी इस बारे में सजग होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज इतना ही। मैं समझता हूं कि इस फैसले का खैर मकदम किया जाना चाहिए पूरे समाज की तरफ से और शासन को भी इसका स्वागत करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।